स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे आज के मैच के बारे में और किस तरीके से आपकी फैंटेसी 11 यहां पर बन सकती है। एक सेफ कॉम्बिनेशन हम आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन से खिलाड़ी आज आपको ग्रैंड लीग में ज्यादा मदद कर सकते हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। एक एक कर हर चीज पर चर्चा करेंगे यहां पर, चाहे आप पिछले बोर्ड की बात कर लीजिए, प्लेइंग 11 की बात कर लीजिए, प्लेयर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे और हमारी जो ड्रीम 11 टीम होगी उसके बारे में वहां पर बात करेंगे। जैसे कि हम देख भी रहे हैं अभी तक तो भाई स्कोरिंग बड़ी अच्छी चल रही है। बैटिंग हैवी आपको अपना स्क्वाड चुनना है। ऑलराउंडर्स की आपका अच्छा खासा कॉम्बिनेशन वहां पर बनाओगे। ऑलराउंडर के कैप्टन वाइस कैप्टन वाली जो पॉसिबिलिटी होती है उसमें आपके जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जो हमने रिसेंट मैचेस में देखे भी। नैट सिगरब्रंट को भी आप देख लीजिए, जिस उनकी तरफ से भी अभी रिसेंटली हमने जो परफॉर्मेंस देखी कि भाई 40 और रन आपके लिए आ जाएं और वहां पर 2 विकेट आ जाएं। आई थिंक उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है जी, अगर हम ओवरऑल बात करेंगे कि भाई आप पिछले बोर्ड की बात कर लीजिए, प्लेइंग 11 किस तरीके से हो सकती है, उसके अलावा हम बात करेंगे स्टैट्स की और फिर आखिर में ड्रीम 11 टीम की। ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो किसी भी ड्रीम 11 या फिर आप कह सकते हैं किसी भी फैंटेसी 11 में आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर आपको ये पता है इस खिलाड़ी की फॉर्म क्या चल रही है, इस खिलाड़ी की इस स्पेसिफिक टीम के अगेंस्ट किस तरीके के परफॉर्मेंसेज हैं, जिन्हें हम हेड टू हेड कहते हैं कि लेट अस सपोज हरमनप्रीत कौर किस तरीके से वहां पर गुजरात के अगेंस्ट परफॉर्म करती हैं। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि आप एक आइडियल 11 वहां पर चूज कर सको। तो कहीं ना कहीं स्टैट्स के बारे में जो बात करेंगे हम, एक एक खिलाड़ी के लेकर, हर एक स्टैट को लेकर जो उसकी रिसेंट फॉर्म रही है, इस टीम के अगेंस्ट किस तरीके से फॉर्म परफॉर्मेंसेज देते हैं और कहीं ना कहीं हमें जो हमारी जो नॉलेज है कि अगेंस्ट लेट अस सपोज एक अच्छे बैटिंग सरफेस पर कौन से खिलाड़ी वहां पर चल सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पर हम एक बेस्ट 11 बनाने की कोशिश आपके लिए वहां पर करेंगे। तो यही चीज है। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विद ऑल द स्टैट्स। हम पीछे के जो स्टैट्स रहे हैं, जो पिछले कुछ मुकाबले रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा और अभी तक हमने देखी है रनों की भरमार वहां पर हुई है। बैटर्स बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इन कंडीशंस को। तो कहीं ना कहीं आपको ये सेंस करना होगा कि भाई दोनों ही टीमों में लेट अस सपोज टॉस बड़ा फैक्टर प्ले करता है। जो भी टीम बैट फर्स्ट कर रही हो, आपको यह ध्यान रखना है किस खिलाड़ी की फॉर्म अच्छी चल रही है और एक अच्छे बैटिंग सरफेस पर आपका जहन क्या कह रहा है, आपकी इंस्टिंक्ट क्या कह रही है कि यह खिलाड़ी आज अच्छी तरीके से रन्स वहां पर करने वाला है। चलिए जी, एक एक करके चर्चा करेंगे किस तरीके से यहां पर अभी तक रन्स बने हैं, किस तरीके से यहां पर बॉलर्स ने इंपैक्ट क्रिएट करा है, फास्ट बॉलर स्पिनर्स किन के तरफ यह विकेट ज्यादा असिस्ट करती है। सबसे पहले ये मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी का मुकाबला। तो मुंबई के मुकाबले के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीवियस मुकाबले की जो यहां पर हमने देखा कि भाई मुंबई इंडियंस 160 पर 6। इससे पहले हमने देखा था कि 190 और 190 प्लस वाले स्कोर्स 2 बने थे अरुण जेटली स्टेडियम में, लेकिन यहां पर 160 रन डिफेंड कर लिए मुंबई ने, जो कि उनके पास एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक था। तो कहीं ना कहीं यहां पर स्पिनर्स ने टोटल 15 विकेटें गिरती है मैच में और स्पिनर्स ने 9 विकेटें ली हैं। दोनों टीमों में क्वालिटी स्पिनर्स है, क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं। चाहे हम एक एक करके खिलाड़ियों पर भी बात करेंगे, लेकिन दोनों टीमों में क्वालिटी स्पिन बॉलर्स भी हैं और क्वालिटी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी हैं। तो वो आपकी टीम में ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो झुकाव है या फिर आप कह सकते हैं मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिनर्स, 15 में से 9 विकेटें वहां पर स्पिन की। तो गुजरात वर्सेस बैंगलोर के मुकाबले के बारे में बात करेंगे तो टोटल 13 विकेटें वहां पर गिरी, जहां पर स्पिनर्स ने वहां पर 5 विकेटें ली और रिमेनिंग आपकी 8 विकेटें वहां पर फास्ट बॉलर्स ने ली। लेकिन गुजरात 199 फॉर 5, करीबन 200 रन यहां पर गुजरात की टीम बनाती है और बैंगलोर ऑलमोस्ट वहां पर 180 कर दिए भाई, 180। तो मैच में आप देख लीजिए तकरीबन कितने ज्यादा रन वहां पर बन गए और आप कह रहे हैं कि 380 रन मुकाबले, अगर 380 रन अगर एक मुकाबले में बन रहे हैं तो भाई अरुण जेटली स्टेडियम में तो आप बैटर हैवी ही टीम बनाइए। ये ही है प्रो टिप, आप बैटर्स को ही यहां पर इंक्लूड करिए, प्लस आप स्पिनर्स का अब जैसे जैसे मैचेस प्रोग्रेस होंगे, हम सब जानते हैं ये एक बड़ा बेसिक सा क्रिकेट नॉलेज है। जिस एक मैदान पर हमने देखा अलग अलग सरफेसेस भी यूज हो रहे हैं, अलग स्ट्रिप्स यूज हो रही हैं, लेकिन जिस मैदान पर मैचेस ज्यादा होंगे वो वेयर एंड टियर ज्यादा होगा, विकेट डिटोरेट करेंगे जैसे जैसे समय होगा। ये जैसे शुरुआत 190 से हुई है, तो जैसे जैसे यहां पर मैचेस प्रोग्रेस करेंगे, जरूरी नहीं है इतने ही हाई स्कोरिंग मुकाबले हो, स्पिनर्स भी प्ले में आते हैं। थर्ड मुकाबले की यहां पर बात करेंगे, दिल्ली ने 192 रन यहां पर बना दिए और वहां पर मुंबई इंडियंस वहां पर चेज नहीं कर पाई। मुकाबले में 12 विकेटें गिरी, जहां पर बैलेंस रहा, स्पिनर्स ने 6, फास्ट बॉलर्स ने 6। और फिर ये एक मुकाबला T20 इंटरनेशनल्स है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने इंग्लैंड को वहां पर मात दी थी, महज 132 रन बनाकर। वो डिफरेंट सरफेस वहां पर होगा। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे स्टैट्स हैं, अब ग्राउंड स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से रिसेंट रहा है।
तो कहीं ना कहीं देखो भाई बैटिंग फर्स्ट वाली टीमें यहां पर जीत रही हैं, आप इस पर मत जाइए। ये थोड़ा सा पहले के नंबर्स हैं जो हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई टोटल मैचेस 9 है और बैटिंग फर्स्ट वाली ने 4 और बैटिंग सेकंड वाली ने 5। तो आप अगर किसी ऐसी ग्रैंड लीग में खेलते हो या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर खेलते हो कि मुझे यार आज ये डिसाइड करना है कि मेरी टीम कौन सी जीतेगी या किस टीम में से मैं ज्यादा खिलाड़ी लूं, तो भाई यहां पर ये मेंशन जरूर है कि जो चेस कर रही है टीम वो 5 बार जीती है 9 में से। लेकिन एक इसका एक पैटर्न है, पिछले 3-4 मुकाबले आप देख लो, डब्ल्यूपीएल के मुकाबले आप देख लो, जो टीम बेस्ट बैट फर्स्ट कर रही है उसका ही वहां पर पलड़ा भारी है। तो ये थोड़ा सा आपको इस नंबर को मत देखो अभी चेजिंग वाले को, आप बस ये देखो भाई जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसका पलड़ा वहां पर भारी है। मैच टाइड यहां पर बिल्कुल नहीं हुए। ये स्कोरिंग पैटर्न जो है पहले के मुकाबलों का है, जो अभी इस वक्त आप कह सकते हैं लेजेंड नहीं बन रहा है, क्योंकि अब तो 180, 190, 200 रन करीब बना रही है टीमें डब्ल्यूपीएल में ही। तो आप हायर साइड पर ही इन स्टैट्स को मानो। एवरेज स्कोर 140, हाई स्कोर 199, लो स्कोर 9147। एवरेज विकेट्स यहां पर पहली पारी में हम देखते हैं कि 5 गिरती हैं और दूसरी पारी में 8 गिरती है। तो आप कहीं ना कहीं सेंस कर सकते हो जो टीम वहां पर डिफेंड कर रही होगी उसके बॉलर्स को आप ज्यादा पिक कर सकते हो, क्योंकि स्टैट्स वो सजेस्ट कर रहे हैं। इट इज अ बैटिंग पिच, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। बैटर्स को खूब मजा आ रहा है यहां पर डोमिनेट करने में और आई थिंक बैटर्स आज भी डोमिनेट यहां पर करेंगे। चलिए जी, मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस किस तरीके से बहुत सॉलिड टीम है एक तो, और आप कह सकते हैं अब तो इन्होंने 160 रन वाला मैच भी इन्होंने डिफेंड कर लिया, तो अब तो ये और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। एंड अगेन अगर ये टीम बैट फर्स्ट करती है, पिछली बार चलिए आपके कुछ खिलाड़ी मिस आउट करके बड़े स्कोर्स कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन इस टीम में ऑलराउंडर्स की भी भरमार है। हेली मैथ्यूज पर दाव लगा था, हेली मैथ्यूज उस तरीके से नहीं कर पाई थी। अब देखिए ऑब्वियसली यहां कोई भविष्यवाणी तो हो नहीं रही है, आप प्रिडिक्शन करते हो ऑन सम बेसिस, आपकी नहीं तर्कों को यूज करके, आपकी नहीं लॉजिक्स को यूज कर आप एक बेस्ट 11 बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आपने जादू कर दिया, आपने भविष्यवाणी कर दी तो वो सटीक ही बैठेगी। इट्स ऑल अबाउट स्टैट्स, इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। आप लॉजिक लगाते हैं और एक आइडियल 11 बनाने की वहां पर कोशिश करते हैं। हेली मैथ्यूज है, यस्तिका भाटिया, नैट सीवर है, हरमनप्रीत है, मीलियाकर है। नैट सीवर का बल्ला नहीं चल रहा था पिछले मुकाबले में, इन्होंने भी 45 रन की पारी खेली थी और वो पारी बड़ी क्रूशल थी और 2 विकेटें भी ली थी। उस मैच में आपकी वाइस कैप्टन थी, हमारी जो टीम थी उसमें वाइस कैप्टन थी नैट सीवर, और उन्होंने वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी। तो इन तरीके के खिलाड़ियों से आपको यही रहता है बैटर बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर दे। हरमन की तरफ से भी थोड़े रन आए, मीलियाकर की तरफ से भी थोड़े रन आए। इन तीनों खिलाड़ियों के साथ फायदा क्या है, तीनों खिलाड़ी बॉल से भी कंट्रीब्यूट आपके लिए करते हैं। तो जितना ये बॉल से कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी टीम में, आपकी फैंटेसी 11 में जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। तो आप इन तीनों पर वाइस कैप्टन कैप्टन वाला दांव लगा सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन यहां पर इन तीनों के साथ बना सकते हो। नैट सीवर फॉर्म में आ गई है और आपको बताया भाई देयर इज अ रीजन इनको इतना हाईली रेट किया जाता है इस इंग्लिश बैटर को वुमेन्स क्रिकेट में। तो आप नैट सीवर को आप भरोसा जता सकते हो भाई, अब तो ये ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस देना चालू कर दी है। नैट सीवर, मीलियाकर भी हो सकता है। हेली मैथ्यूज की एक परफॉर्मेंस फ्लॉप जरूर हो गई है, लेकिन यू नेवर नो, टॉप खिलाड़ी को एक ही नॉक लगती है फॉर्म में वापस आने के लिए, तो यही चीज है। उसके अलावा अगर आप बॉलिंग एस्पेक्ट में देख रहे हो, साइका इशाक हमारी टीम में थी, साइका इशाक के थ्रीफर आया था। साइका इशाक एक बहुत क्वालिटी बॉलर है और डेफिनेटली अगर मुंबई वहां पर डिफेंड कर रही होगी, आप कह सकते हैं अगर उन्होंने एक बड़ा टोटल पोस्ट कर दिया और वहां पर फिर आपके पास स्पिनर्स हैं, तो साइका इशाक और वहां पर मीलियाकर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करती हैं भाई, ये आपकी टीम में जरूरी होनी ही होनी है। साइका इशाक की थ्रीफर आया वहां पर और उन्होंने वहां पर मुकाबला जिता दिया। मुंबई को मैच जिताने में साइका इशाक का सबसे बड़ा रोल था। शमनी इस्माइल की आप बात करते हैं, एक विकेट इनके हाथ भी लगी थी। अमनजोत कौर एक ऑलराउंडर है, मैं तो यही चाहूंगा आप शमनी इस्माइल और साइका इशाक की तरफ ही जाइए, ये सबसे सेफ बेट्स हैं। और उसके अलावा आपके पास जो ये धमाकेदार 4-5 ऑलराउंडर्स हैं, उनमें से आप 2 का कॉम्बिनेशन अपना वाइस कैप्टन कैप्टन जरूर चुनिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प वहां पर होगी। चलिए जी अगले 11 पर बढ़ते हैं। ये आगे जी अब हम गुजरात की बात करेंगे। बेथ मूनी और लॉरा वॉलवर्ड ने भाई इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था जब इनकी एंट्री हुई लॉरा वॉलवर्ड की, और बेथ मूनी पर बड़ा दाव लगा और इन्होंने बड़ी जबरदस्त पारी भी खेली थी। आई थिंक 85 वहां पर बनाए थे। बेथ मूनी फॉर्म में आ गई हैं, लॉरा वॉलवर्ड की एक अच्छी पारी आई है। फीवी लिचफील्ड अगर मेरी टीम में 3 पर खेले ना भाई, ये एक बहुत क्वालिटी बैटर है, इसको आप पीछे प्रमोट करिए ऑर्डर में, और फीवी लिचफील्ड आपके लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकती हैं। ये खिलाड़ी आपके लिए एक एक्स फैक्टर प्ले कर सकते हैं, पंट पिक हो सकते हैं इस मुकाबले में। एशले गार्डनर, अगेन एशले गार्डनर से आप परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस, और आप इस खिलाड़ी को वाइस कैप्टन कैप्टन बिल्कुल चूज कर सकते हो इस टीम से। अगर आपको लगता है गुजरात वहां पर पूरी तरीके से डोमिनेट करेगी, मुंबई का कोई भी उस तरीके से इंपैक्ट नहीं आएगा, तो आप एशले गार्डनर पर भी वहां पर दाव लगा सकते हो। दयानंद हेमलता है यहां पर, और वेदा कृष्ण मूर्ति है आपके पास, कैथरीन ब्राइस है, तनुजा कन्वर है, मेघना सिंह है, मन्नत कश्यप है,
शबनम शकील हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग एस्पेक्ट में मैं उस तरीके से इस टीम को उतना हाईली रेट नहीं करता, लेकिन द थिंग इज आपको अगर अपना कॉम्बिनेशन पूरा करना है तो आप मन्नत कश्यप को यहां से पिक कर सकते हो। अगर आपने 2 पेसर वहां से, या आप कह सकते हैं 3 स्पिन बॉलर्स और फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन वहां पर बनाना है, तो इनमें आप एक खिलाड़ी को पिक कर सकते हो। वरना आप बेथ मूनी, लॉरा वॉलवर्ड, अगर गुजरात भी पहले बैट करती है जैसे इन्होंने पिछले मुकाबले में हमने देखा था, और भाई दोनों बेथ मूनी और लॉरा वॉलवर्ड ने धमाकेदार पारियां खेली थी, तो इन दोनों में से एक खिलाड़ी तो बड़ी दावेदार होगी ही वाइस कैप्टन कैप्टन की, अगर आप गुजरात पर दाव लगा रहे हो रादर देन मुंबई इंडियंस। तो ये हमने बात करी जी इस 11 की। अब हम बात करते हैं स्टैट्स की। स्टैट्स किस तरीके से हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई खिलाड़ियों की रीसेंट फॉर्म क्या चल रही है, उस बेसिस पर आपको एक अंदाजा मिलता है कि कौन खिलाड़ी किस तरीके से इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। यास्तिका भाटिया की आप बात कर लीजिए, 9, 6, 31, 26, 7, उस तरीके से बल्ला नहीं चल रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि ये खिलाड़ी तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही कर सकती है, भरोसा उतना नहीं आ रहा है, बट हु नोज भाई, ओपन करने आती हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलती हैं, तो क्या पता एक पारी इनकी ड्यू, लेकिन उस तरीके से भरोसा नहीं देती। बेथ मूनी की 85 रन की पारी आ गई है, इनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन स्टिल बेथ मूनी पर हमने दाव लगाया था पिछले मुकाबले में। उससे पहले इनके 12, 16, 8, 24 के स्कोर्स थे, लेकिन हमने आपको कहा कि भाई टॉप प्लेयर है बेथ मूनी और फॉर्म में आने में देर नहीं लगनी चाहिए। बेथ मूनी उस दिन वाइस कैप्टन थी हमारी टीम की और इन्होंने 85 रन की पारी खेली थी ये वाली, और आपको मुकाबला जिता दिया था। कहीं ना कहीं हरमन कौर की अगर हम बात करेंगे, हरमन कौर के अब मिक्स परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, 33 है, 46 है, 55 है, 5 में से 3 पारियां अच्छी आई हैं इनकी, और हेड टू हेड इस टीम के अगेंस्ट बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती हैं। ये देखने लायक चीज है। आप हरमन कौर पर दाव लगा सकते हो कप्तान वाला। क्यों? क्योंकि गुजरात के अगेंस्ट खेलना या उनके अगेंस्ट डोमिनेट करना, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देना, वो उनकी एक हैबिट सी बन गई है। 250 के स्कोर है और एक 46 का स्कोर है अगेंस्ट गुजरात। लॉरा वॉलवर्ड आई और ये छा गई, 76 रन उन्होंने वहां पर बनाए। क्वालिटी बैटर्स का यही होता है भाई, इनको टच में आने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। सिमिलरली मुझे यही लगा, हेली मैथ्यूज अगेन एक पारी ड्यू है उनकी, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा इंपैक्ट वहां पर क्रिएट कर सकती हैं। अमनजोत कौर हो गई वहां पर थोड़ा सा डाउन दी ऑर्डर, वहां पर बैटिंग करने भी आती है, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेती हैं, लेकिन मेरी टीम में फीचर नहीं करेंगी। उसके अलावा फीबी लिचफील्ड पर आप दाव लगा सकते हैं, बट स्टिल मेरी टीम में फीचर नहीं कर रही होंगी अभी। आपके लिए एक पंट पिक हो सकती है अगर आपको लगता है कि हाँ फीबी लिचफील्ड वहां पर परफॉर्मेंस आपको दे देगी। अगले चलते हैं जी, अभी आ जाते हैं जी अगले स्टैट्स पर, और इसमें हम बात करेंगे जी और बाकी खिलाड़ियों के किस तरीके की फॉर्म है। ये खिलाड़ी वो है कि ये आपके लिए भाई पंट के भी पंट पिक, मतलब ये है कि एक ऐसा तीर मार दिया कि बस आपका तुक्का चल गया, आपने एक तुक्का लगाया, आपने एक प्रेडिक्शन कर दिया, वो सटीक बैठ जाए। ये आप देख लीजिए, सजाना 22, 24, 4, 6, 6, कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। दयानंद हेमलता 1, 2, 31, 3, 57 क्वालिटी प्लेयर है, और आप इन पर एक आप कह सकते हैं एक बड़ी ग्रैंड लीग में आप इनका कैप्टन वाइस कैप्टन वाला दांव खेल सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा हाई रिस्क है, लेकिन हाई वैल्यू भी है। अगर आप जीतते हैं तो बड़ा जीतोगे भाई, आप बहुत बड़े प्राइसेस वहां पर आप जीत सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उमायरा काजी है, तो भाई लोअर डाउन दी ऑर्डर होते हैं, इनके नंबर्स के क्या ही जिक्र करें। वेदा कृष्ण मूर्ति अगेन बहुत डिसअपॉइंटिंग इनके ये नंबर्स हैं, मुझे मतलब कुछ ज्यादा इंपैक्टफुल उनके वहां पर रन्स नजर नहीं आते हैं। प्लीज फॉर फाइनल टीम ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फाइनल टीम के लिए आपको हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन्ड है, प्लीज टेलीग्राम के आप लिंक को ज्वाइन करिए, वहां पर टैप करिए, और आप सारी डिटेल्स जो भी आप क्रिकेट वर्ल्ड में जो भी सारी चीजें हो रही हैं, जो भी आपकी आइडियली आप देखते हैं कि जो फैंटेसी प्रेडिक्शंस होती हैं, तो आपको सबसे बेस्ट तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस वहां पर किया जाता है। तो प्लीज आप हमारा ये जो टेलीग्राम लिंक है इसको आप क्लिक कर सारी चीजें वहां पर देख सकते हैं। एमआई वर्सेस गुजरात आप देखते हैं ऑलराउंडर्स, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हुई बातें वो हो गई, आपको खिलाड़ियों के स्टैट समझाने होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको आज बता दूं वो यही है कि हेली मैथ्यूज, अगर हम हेली मैथ्यूज की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हेली मैथ्यूज की जो परफॉर्मेंस है बड़ी जबरदस्त आई है। हेली मैथ्यूज अगर हम देखें, मतलब यार ये खिलाड़ी बड़ी है, अब आप देख रहे हैं कि एक फेलियर आ गया, उसके बाद हम इनको ना चुने, वो तो एक नासमझी होती है। टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करना, और आपको बता भाई इस कैलिबर का खिलाड़ी कभी ना कभी तो क्लिक करता है। रिसेंट फॉर्म अभी तक उस तरीके से सजेस्ट नहीं कर रही है कि 4 रन 1 विकेट आ गई, वहां पर मिक्स में आई है परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं हम वही बात करते हैं कि इस तरीके के खिलाड़ी आपको कभी भी इंपैक्ट क्रिएट करके दे सकते हैं। अब अगेन पिछले बार पंट वहां पर नहीं चल पाया, लेकिन नथिंग इज कि आप इस खिलाड़ी पर कभी भी दाव लगा सकते हो। हेली मैथ्यूज इज टू गुड अ प्लेयर टू मिस आउट एवरी टाइम।
बड़ी खिलाड़ी है और एक बड़ी रेपुटेशन वहां पर कैरी करती है। फॉर्म सजेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी कॉल नहीं हो जाएगी अगर आप इनको अपनी टीम में वहां पर इंक्लूड करते हैं। एशले गार्डनर ये क्वालिटी ऑलराउंडर है, 40 पर 2, ये 30-1, 15-0, मतलब इनकी मिक्स में परफॉर्मेंस सही है जितनी बड़ी खिलाड़ी है, लेकिन 2 विकेटें कंसिस्टेंट ले रही हैं। किसी दिन आपको 40-45 रन की हैंडी पारी खेल के दे दी तो आपको ये बड़ी ग्रैंड लीग में भी बड़े इनाम जिताकर दे सकती हैं। नेट सेवर, भाई नेट सेवर के सही समय पर पारी आ गई। इससे पहले आप देखिए इनकी फॉर्म क्या थी, 5 रन 0 विकेट, 27 रन, 19 रन, 22 रन। फिर भी हमने आपको कहा था आप इनको वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं। कभी भी ये टॉप प्लेयर है, कभी भी ये कमबैक कर सकती हैं और इन्होंने दी आपको एक जबरदस्त मैच विनिंग परफॉर्मेंस, 45 रन 2 विकेट। और नेट सेवर ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्राइजेस भी जिताए होंगे पिछले मुकाबले में। तो ये इनकी हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखिए, 22 पर 1, 36 पर 3, 23 पर 2। तो कहीं ना कहीं गुजरात के अगेंस्ट ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती है, या फिर उनकी परफॉर्मेंस जो स्टैट्स हैं वो आपके सामने है। नेट सेवर पर आप बिल्कुल दाव यहां पर दोबारा से लगा सकते हो। कैथरीन ब्राइस यहां पर है, 3 रन 5 रन, इनकी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है कि आप इनको पिक करो, सो अ बिग नो। मिलियाकर डेफिनेटली एक क्वालिटी ऑलराउंडर है, 31 पर 4 और आपके 40 रन, 23 रन, 45 पर 2, 31 पर 4। ये उस तरीके की परफॉर्मेंस है कि आप मिलियाकर पर कभी भी मतलब आप ना नहीं कर सकते। आप हमेशा कहोगे कि मिलियाकर तो हमारी टीम में होनी चाहिए और आपको इनको पिक करना भी चाहिए वहां पर। तो कहीं ना कहीं ये आपकी टीम में होगी, वाइस कैप्टन आपको देखना होगा और उस तरीके से वहां पर सारी चीजें होंगी। चलिए जी, अब हम फाइनल एस्पेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, जो बाकी खिलाड़ी हैं बोलर्स की तरफ जाएंगे और फिर आपको बताएंगे किस तरीके से आपकी एक आइडियल 11 वहां पर हो सकती है। शबनम इस्माइल की अगर हम बात करेंगे, आपकी टीम में होनी चाहिए, क्वालिटी फास्ट बॉलर है, अप फ्रंट आपको 2-3 विकेट दे दी तो आपके लिए काम पूरा कर दिया। 3 पर भी लिया है, हर मैच में विकेट लेस नहीं जा रही है। पिछले 5 परफॉर्मेंसेस में, पिछले 5 मैचेस में विकेट लेस नहीं गई है। मन्नत कश्यप है, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है, बट द थिंग इज आपको अगर एक बॉलर वहां पर कंप्लीट करनी है तो आप इनको वहां पर पिक कर सकते हैं। साइका इशाक है, बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में भी इनको हमने पिक किया था और इन्होंने वहां पर 3 पर भी लिया। पूजा वस्त्राकर, आप इस खिलाड़ी पर भी दाव लगा सकते हैं। मैं तो एक स्पिनर वहां पर चाहूंगा, तो आपके पास और भी खिलाड़ी हैं, आपके पास कैनवर है और मेघना सिंह है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी भी आपके पास हैं। 4 पर इन्होंने रिसेंटली लिया है, तो इनमें से आप मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं। आप शबनम इस्माइल, पूजा वस्त्राकर, साइका इशाक को पिक कर सकते हैं। आप शबनम इस्माइल, साइका इशाक और आप कह सकते हैं कि कन्वर को पिक कर सकते हैं, सिंह को पिक कर सकते हैं, मन्नत कश्यप को पिक कर सकते हैं। तो एक खिलाड़ी आपको बैट लगानी ही पड़ेगी। एक खिलाड़ी तो आपको बस ऐसा होगा कि यार टीम में अब रखना ही रखना है, तो वो आपको अपने सेंस से रखना होगा कि किसको आज आप बैक कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म कर दे भाई उस दिन, तो इस तरीके से आपकी एक आइडियल 11 वहां पर बन जाएगी। ये है हमारी जो फाइनल 11 है। और फॉर द फाइनल टीम ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और जो हमारा लिंक है टेलीग्राम का उस पर क्लिक करना है और बाकी सारी चीजें आपको सारी डिटेल्स में सारा इन डेप्थ एनालिसिस वहां पर आपको मिल जाता है। फाइनल टीम जी हमारी, ये कॉम्बिनेशन देखिए आप, MI 5, गुजरात के 6। देखिए एक थोड़ा सा रिस्क यहां पर लिया है, ज्यादा झुकाव यहां पर गुजरात की तरफ हो गया, लेकिन हेली मैथ्यूज हमारी टीम के कप्तान यहां पर पिक की गई हैं और इस बार इन पर वो दाव लगाया गया है। वाइस कैप्टन एशले गार्डनर, आप कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट है कि हमने दोबारा हेली मैथ्यूज पर दाव लगा दिया एज अ कैप्टन। और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि भाई जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो वहां पर कभी ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। और आप भाई अपनी क्रिकेट नॉलेज भी टेस्ट करिए ना, जरूरी नहीं है आप किसी ग्रैंड लीग या किसी के साथ किसी के बहकावे में नहीं, आपको अपनी क्रिकेट नॉलेज टेस्ट करनी है और आप बस वही है, सिंपल अपना नॉलेज टेस्ट करिए और आप देखिए कि किस तरीके से आपकी प्रेडिक्शंस वहां पर सटीक बैठती हैं, एक्यूरेट बैठती हैं और आप भी भाई अपनी क्रिकेट की नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो इस तरीके की लीग्स में पार्टिसिपेट कर। बेथ मूनी यहां पर है, हेली मैथ्यूज है, नेट सेवर है, मिलियाकर है, एशले गार्डनर है, कैथरीन ब्राइस यहां पर है, हरमन कौर है, लॉरा वॉलवर्ट है, फीबी लिचफील्ड एंड शबनम इस्माइल, कन्वर। तो ये फाइनल टीम जो है इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जहां पर आपको पंट खेलना पड़ा कि आप बात कर सकते हैं कैथरीन ब्राइस, वहां पर उनको पिक किया गया। फीबी लिचफील्ड की फॉर्म नहीं लगी हुई है, लेकिन अब ऐसा सेंस किया गया कि मे बी वो राउंड द कॉर्नर है, मतलब एक पारी है उनकी तरफ से आने वाली है, तो फीबी लिचफील्ड को वहां पर पिक किया गया। बाकी आपके ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब आप कह सकते हो कि ये तो यार एक्सपीरियंस है ना, बेथ मूनी, हरमन कौर, लॉरा वॉलवर्ट, हेली मैथ्यूज, नेट सेवर, मिलियाकर। आई थिंक इन 6 खिलाड़ियों में आपको कोई यहां पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये 6 खिलाड़ी तो आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं एशले गार्डनर, कैथरीन ब्राइस एंड शबनम इस्माइल एंड कन्वर।
यहां पर साइका शार्क कैसे मिस आउट कर सकती हैं? पर वही है, देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन टेस्ट करने पड़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक खिलाड़ी की फॉर्म लगी हो तो वही परफॉर्म करेगा। बट द थिंग इज, ये एक फाइनल 11 आपके लिए हमने बना दी है। फॉर फाइनल टीम ज्वाइन द टेलीग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आप इस तरीके से वहां पर सारा कॉम्बिनेशन टेस्ट कर सकते हो। 5-6 का ये कॉम्बिनेशन है। मुंबई बैट फेस्ट करती है तो बड़ा एक हैवी एडवांटेज होगी। गुजरात भी एक बड़ी जीत वहां पर इनके लिए भी थी, तो कहीं ना कहीं बेथ मोनी, लॉरा वॉलवर्ट, इन पर जिम्मेदारी होगी। एशले गार्डनर पर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया था गुजरात की तरफ से। लेट्स सी किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। हम तो दोनों तरफ हैं भाई, हेली मैथ्यूज भी हैं और आपकी एशले गार्डनर भी हैं। किस तरीके से ये खिलाड़ी वहां पर परफॉर्मेंसेस देती हैं, वो एक एक्साइटिंग चीज होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आप शेयर करिएगा बिल्कुल जितना आपसे हो सके। और आप अवेयरनेस क्रिएट करिए भाई कि जो सबसे सटीक इन डेप्थ एनालिसिस होता है फैंटेसी लीग्स का, वो कहां पर होता है, अब आप जानते हैं। फिलहाल लेता हूं इजाजत जी।